Welcome to Monk and Pramano in the physics session, and today we are going to discuss our new topic, that is Compton scattering or Compton effect. कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट था जो कि साइंटिस्ट आर्थर होली कॉम्पटन ने परफॉर्म किया था, जिसका मकसद था पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को प्रूव करना, जिसके कुछ प्रमाण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्राप्त हो चुके थे। उनका मानना था कि अगर लाइट के अंदर फोटोन्स हैं या फिर उसका पार्टिकल नेचर है तो उन पार्टिकल्स का कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। इस बात को लेकर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक एग्जाम्पल है इन इलास्टिक कोलिजन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन और लाइट पार्टिकल फोटोन का कोलिजन कराया गया था। कोई भी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन तब होता है जब कोलिजन से पहले और बाद में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, परंतु इस एक्सपेरिमेंट में जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो कोलिजन के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है, परंतु सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है क्योंकि वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसलिए यह एक्सपेरिमेंट इन इलास्टिक स्कैटरिंग पर बेस्ड है, यही इसका प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जब कोई भी ईएम वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट है वो इंसिडेंट होती है किसी भी एटम के ऊपर, इट वुड कोज इलेक्ट्रॉन्स टू ऑसिलेट। तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं वेव से, और उसके बाद उस एनर्जी को रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब जब ईएम वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है अगर न्यू नॉट है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वहाँ से जो वेव निकलेगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू एस होगी, और उस एस को यहाँ पर सिग्निफाई कर रहे हैं हम स्कैटरिंग से। स्कैटर्ड रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कम होगी इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी से। स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द वेव, या फिर उसकी इंटेंसिटी इस रेडिएशन की जो इंसिडेंट हुई है, या फिर ड्यूरेशन पर कि कब तक उस रेडिएशंस का एक्सपोजर रहा है उस जगह पर, उस एटम के सरफेस पर, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया कि स्कैटर्ड जो फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की, जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन कॉम्पटन फाउंड दैट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दैट इज incidented, but it depends upon the angle of scattering and wavelength of incident beam। अब एक बात साफ होती है कि जो कॉम्पटन ने पाया कि जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड रेडिएशन की वो डिपेंड नहीं कर रही है इंटेंसिटी पर, जबकि वो डिपेंड करती है स्कैटरिंग एंगल पर और वेवलेंथ पर, जो कि इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ होगी वहाँ पर। और इसी के बेस पर उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं यहाँ पर लैम्डा एस। लैम्डा यहाँ पर है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन विद एन एंगल थीटा, जो कि होगा लैम्डा एस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस एच अपॉन एम नॉट सी विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। इसको बोलते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ। एम नॉट यहाँ पर रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, और कांस्टेंट एच अपॉन एम नॉट सी वो कॉम्पटन वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वैल्यू है 0.024 नैनोमीटर। अब जो स्पेक्ट्रम हमें मिला रेडिएशंस का एंगल के अकॉर्डिंग, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया हमें वहाँ पर 2 पीक्स मिली। पहली जो पीक होगी वो होगी लैम्डा नॉट पर और दूसरी होगी लैम्डा एस, यानी कि स्कैटरिंग पर। अब ये पीक्स का मतलब है स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी, हमें स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ दिखाई दी, कहाँ पर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा मिली, वो पीक्स हैं। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो एक ही के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वहाँ पर जो रेडिएशन इनकमिंग है, जो आ रही है रेडिएशंस, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है, तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो होगी E इज इक्वल टू एच न्यू, मोमेंटम होगा एच न्यू बाई सी, एच न्यू नॉट बाई सी। अगर हम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन लिखें, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन लिखें, तो वो होगी E स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर।
यहाँ पर m है मास ऑफ पार्टिकल, फोटोन का मास नहीं होता, तो यहाँ पर मासलेस के लिए हम लिखेंगे m इजक्वल टू 0। तो इक्वेशन होगी ई स्क्वायर इजक्वल टू पी सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर हम इसको अंडर रूट लेकर ई की वैल्यू लिखते हैं तो वो होगी इजक्वल टू पी सी। द अबव ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट होगी ये ऑब्जर्वेशन अगर फोटोन एक पार्टिकल है और वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन से, और वो जो कोलिजन है वो एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है कोलिजन के बाद। ये हमने ई इजक्वल टू पी सी से कंफर्म किया है, और कंफर्म होने के बाद हमें पता चला कि एनर्जी कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज हो रही है। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या थी, और क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ, और कैसे उसे समझ आया कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो बीम है रेडिएशन की वो एक पार्टिकल नेचर शो कर रही है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक डेरिवेशन है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।